हेलो एवरीवन, आज मैं वेक्टर्स शुरू करने जा रहा हूं। वेक्टर्स देखिए, हमें पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनसे हमने कुछ क्वांटिटीज को डेराइव किया, उन्हें हमने बोला डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी थी जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो जो क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती हैं उन्हें हमने बोला स्केलर्स। जो क्वांटिटीज को डायरेक्शन की नीड पड़ती है उन्हें हमने बोला वेक्टर्स। देखिए, हम एक क्वांटिटी है, मान लीजिए Q, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? N इंटू Q। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। ये क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये यूनिट। अब मान लीजिए आप चावल लेने गए, तो क्या उसे आप बोलेंगे 1 चावल दे दो? ये बात अधूरी है। क्या हम बोलेंगे 1 kg राइस? बिल्कुल सही। क्या हम बोलेंगे 5 मीटर कपड़ा? बिल्कुल सही। क्या हम बोलेंगे 8 kg घी? बिल्कुल। क्या हम बोलेंगे 2 लीटर ऑफ मिल्क? बिल्कुल। तो हमने देखा, क्या हम ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको 3 लीटर मिल्क चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में? नहीं ना। क्या हम बोलते हैं कि 5 मीटर कपड़ा है साउथ डायरेक्शन में? नहीं, ऐसे तो नहीं बोलते। क्या हम बोलते हैं कि मेरा जो मास है वो 10 kg तो साउथ में है, 15 kg नॉर्थ में है, 10 kg ईस्ट में है? नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी आई जिन्हें हम केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। एक जो विदाउट डायरेक्शन, एक विद डायरेक्शन। एक तीसरी टाइप की भी होती है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। जो विदाउट डायरेक्शन होती है उन्हें हमने बोला स्केलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क डन, एनर्जी और भी बहुत सारी, जो जिनमें हमें डायरेक्शंस की नीड पड़ी उन्हें हमने बोला वेक्टर्स। वेक्टर्स के एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट। देखिए, हम लेंथ हमारी कई तरह की, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो स्केलर्स हुए। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये वेक्टर हुए। अब वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं इसमें। ठीक। अब हमें यहां से पता चल गया कि जो स्केलर्स हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ओनली।
ठीक, वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए क्या डायरेक्शन की नीड है? हाँ, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, जी हाँ बिल्कुल, बट ये बात इनकम्प्लीट है। बहुत सारी बुक्स में या अधिकतर बुक्स में हमें मिल जाएगा कि क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नोन एज वेक्टर्स, बट ये बात इनकम्प्लीट है। क्या बात है? इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? वेक्टर लॉज के बारे में। देखिए, वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये कुछ अलग तरह से ही होते हैं, जिन्हें हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। तो वेक्टर्स क्या हुए? मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ये हमारे कहलाए वेक्टर्स। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी आती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है, बट वो वेक्टर्स की टर्म्स में वेक्टर्स उन्हें नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उन्हें वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे देखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये वायर है, इस जंक्शन से ये वायर इधर, और ये इसमें 5 एम्पियर का मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है। इधर मान लीजिए चला गया 2 एम्पियर, तो 3 एम्पियर मान लो, तो इधर कितना 2 एम्पियर जाएगा। हमने यहां पर क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। क्या हम इसको फाइंड आउट करने के लिए वायर्स के बीच का एंगल देखते हैं? नहीं देखते। इसीलिए ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटीज। देख लीजिए, ये 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर 3 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर आ गया। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो ये थर्ड टाइप की क्वांटिटी हुई टेंसर क्वांटिटीज। अब हमें पता चल गया है कि वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की मस्ट नीड होती है। तो अब बात आती है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? देख लीजिए, अब एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, तो हम उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। ये है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम कभी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि एक वेक्टर है ए, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। ये हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हाँ भाई, सिंबॉलिकली हम इसे ही ऐसे ही वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ये एक वेक्टर है, इसे बोल्ड करके लिखा होगा। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
देखिए वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्केल सेट करना पड़ता है। जैसे हम डाटा हैंडलिंग में पढ़ते हैं कि हमने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर सेट कर दिया 10 पीपल। इस तरह से हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ ग्राफिकल स्केल चाहिए होता है। हम स्केल अपनी मर्जी से कैसे भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे ऐसे लिख देंगे, ये 25। देखिए ये है टेल ऑफ वेक्टर, ये है हेड ऑफ वेक्टर। हेड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर अप्लाई हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन में वेक्टर चल रहा है। अब हमें पता चल गया है कि हम वेक्टर्स में हमें डायरेक्शन मस्ट है, तो हम डायरेक्शन का सेंस कैसे करें। देखिए ये बात सबको पता होगी, इस तरह से इधर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो इधर क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट एंड दिस वन नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इनके बीच का ये एंगल 45 डिग्री, दिस वन ऑल्सो 45, ये 45, ये भी 45। इस तरह से ये सारे 45 डिग्री के एंगल। ठीक, अब मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट s की 1 मीटर इन नॉर्थ। हमें एक और S2 वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि 7 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। एक S3 वेक्टर दिया हुआ है 10 मीटर इन 30 डिग्री। देखिए यहां पर एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एक और वेक्टर हमें दिया हुआ है 12 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इन चारों वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। ये इस तरह से कुछ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए हमें पहला वेक्टर जो S1 वेक्टर है वो दिया हुआ है 1 मीटर इन नॉर्थ। तो भाई 1 मीटर इन नॉर्थ इस तरह से, ये देखिए ये इधर की तरफ 1 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये S1 वेक्टर हो गया। अब हमें दिया हुआ है S2 वेक्टर 7 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया ये 45 डिग्री के एंगल में, तो ये क्या है 7 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब S3 जो वेक्टर है 10 मीटर इन 30 डिग्री साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। अब देखिए यहां लिखा हुआ है साउथ ऑफ वेस्ट,
तो हम क्या करेंगे, जो हमें डायरेक्शन बाद में लिखी हुई है उस पर हम बैठेंगे और हम जो पहले डायरेक्शन दी हुई है उसकी तरफ को चल देंगे। तो वेस्ट, हम वेस्ट पे बैठे, 30 डिग्री का एंगल ये वेस्ट पे बैठे और साउथ की तरफ को चल दिए, दिस वन, ये 30 डिग्री, ये S3 वेक्टर है। क्या वैल्यू है इसकी, 10। अब एक चौथा वेक्टर है S4 वेक्टर, 12 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो हम क्या करेंगे, साउथ पे बैठेंगे और ईस्ट की तरफ को चल देंगे। साउथ पे बैठेंगे और ईस्ट की तरफ को चल देंगे, ये 60 डिग्री का एंगल होगा और ये S4 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 12 मीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस बार मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा, केवल आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमें एक फोर्स F1 है, वो दी हुई है 45 डिग्री, सॉरी 45 तो स्टैंडर्ड हो गया, तो हम ले लेते हैं 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एक डायरेक्शन F2 ये हमें दी हुई है, मान लीजिए कुछ भी 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। F3 दिया हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। F4 हमें दिया हुआ है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन सेंस ही करनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। इस तरह से ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। देखते हैं पहली जो फोर्स है हमारे पास 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मैंने बताया जो डायरेक्शन बाद में लिखी होती है उस पर हम बैठते हैं और पहले की तरफ को चल देते हैं। तो 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट पे बैठेंगे और साउथ की तरफ को चल देंगे। 15 डिग्री क्या ये होगा, बिल्कुल अप्रॉक्स, तो ये 15 डिग्री का एंगल एंड दिस इज हमारी फोर्स F1 वेक्टर। दूसरा हमारे पास आता है 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ को चल देंगे। ये वेस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ को चल देंगे, ये 23 डिग्री। ये हमारी फोर्स F2 वेक्टर। अब हमारे पास आती है F3 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ पे बैठेंगे और ईस्ट की तरफ को चल देंगे। नॉर्थ पे बैठेंगे, सॉरी ईस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ को चल देंगे। तो ये होगा क्या, 60 डिग्री। ईस्ट पे बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ को चल देंगे, ये 60 डिग्री का एंगल, ये हमारी फोर्स F3। अब हमारे पास चौथी जो फोर्स आती है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ, तो हम क्या साउथ पे बैठेंगे और ईस्ट की तरफ को चल देंगे। जी हाँ, साउथ पे बैठेंगे और ईस्ट की तरफ को, क्या ये 40 डिग्री का एंगल होगा, तो साउथ पे बैठना है और ईस्ट की तरफ को चल देना है। 40 डिग्री का ये एंगल, ये हमारी फोर्स F4 वेक्टर। अब मान लीजिए हमें एक और फोर्स दी हुई है। पहले तो हम देखते हैं क्या इस फोर्स को, ये जो फोर्स F4 है, इसे मैं लिख सकता हूं 50 डिग्री, ये 50 डिग्री का एंगल है ईस्ट ऑफ साउथ।
50 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मान लीजिए हमें एक फोर्स गिवन होती यहां पर, जो साउथ से वेस्ट की तरफ को, जैसे हमने इस फोर्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट एक एडिशनल फोर्स हमें दी होती। चलिए इसे ऐसे देखते हैं। एक फोर्स मान लीजिए हमें F1 वेक्टर दिया हुआ है 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए यहां पर हमें कोई एंगल गिवन नहीं है, तो इधर से या इधर से, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इसका मतलब था ईस्ट पे बैठेंगे, नॉर्थ की तरफ को चल देंगे, बट ये एंगल 45 डिग्री। जब यहां पर कुछ ना गिवन हो तो एंगल 45 डिग्री। तो इस वेक्टर को, ये F1 वेक्टर जो इसकी वैल्यू हमारे 10 न्यूटन है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब मान लीजिए एक वेक्टर हमें गिवन है, यहां पर साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, यहां पर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसे F2 मान लूं मैं। F2 मान लीजिए हमें गिवन है साउथ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री। अब मान लीजिए एक एडिशनल फोर्स और गिवन है हमें, जो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है। 30 डिग्री, इसको हम 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोल सकते हैं, बट एक और फोर्स हमें गिवन है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो देखिए क्या ये ऐड हो गई होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ये एंगल के बारे में, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूं। मान लीजिए हमें एक वेक्टर ऐसे गिवन है, ए वेक्टर, ठीक, तो हम इसे एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा चॉक बोर्ड जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, इसे एक्स वाई प्लेन में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमें बस इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये ए वेक्टर, इसे चाहे ऐसे, ये ए वेक्टर ऐसे, ये भी ए वेक्टर। देखिए अब मान लीजिए मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो क्या ये ए वेक्टर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलली शिफ्ट नहीं हुआ है, इसकी डायरेक्शन कुछ और ही है। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में। तो अब हमें एक वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, बहुत मजेदार प्रॉपर्टी का पता चला कि हम पैरेलली वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इन बशर्ते बस वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर। क्या ये एंगल थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा? जी नहीं, ये बात गलत है।
एंगल बिटवीन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें टेल टू टेल वेक्टर्स को सेटअप करना पड़ता है, या हमें टेल टू टेल मैचअप करना पड़ता है वेक्टर्स का। तो अब मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको मैं टेल टू टेल सेट करने के लिए या तो इस ए वेक्टर को उठा करके यहां पैरेलली शिफ्ट कर दूं, या इस बी वेक्टर को उठा करके यहां पर पैरेलली शिफ्ट कर दूं। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, ये ए वेक्टर और इसे मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर। तो क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा? जी हाँ, इसकी वैल्यू 180 माइनस थीटा। कैसे, देखिए इसे मैंने अगर एक्सपेंड कर दिया तो ये कितना, 180 माइनस थीटा। जी हाँ, तो ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यहां पर मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हैं। अगली वीडियोस में मैं वेक्टर्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। धन्यवाद।